कि वो दिन अगर याद आता है ना तो आंखों में आंसू भर जाता है। 12 साल की उम्र से मुंबई जैसे शहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते थे और अब भी कर रहे हैं। तो गाइस, ये कोई उम्र नहीं था और ये हमारा कोई उम्र नहीं था काम करने का 12-13 साल का, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम लोग 4 भाई और 4 भाई के रहने के लिए आप लोगों को मालूम है, शहर में आप लोग 10 बाई 20 के रूम में रहते हो ना, लेकिन हम लोग देहात में 10 बाई 20 के रूम में रहते। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ जंगल में। और गाइस, आप लोग को मालूम है आजकल गांव में बहुत ही ज़्यादा तूफान चला, बिना माइक का वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो मैं बिना माइक का वीडियो कहीं पर शूट नहीं कर पाता हूँ और गांव में तो कर नहीं पाता हूँ, इतना ज़्यादा तूफान चल रहा है, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते। तो गाइस, मैं अभी फिर से आ चुका हूँ जंगल में और थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये तो सच है गाइस कि आप लोग को भी मालूम होगा, अगर हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं तो ये तो सच है कि कोई साथ नहीं देता, बट उसका ऐसा कुछ नहीं कि साथ नहीं दे रहा। साथ कौन किसका देता, कोई नहीं देता। ये तो बात रियल है, शायद आप लोग को भी मालूम होगा। आप लोग भी यूट्यूब पे स्ट्रगल किए हो तो आपको मालूम रहेगा। मैं तो गाइस ये समझ लीजिए कि मैं जब से होश संभाला हूँ तब से स्ट्रगल कर रहा हूँ। 10-12 साल की उम्र से मैं स्ट्रगल करना शुरू किया हूँ, क्योंकि हमारे घर की स्थिति इतना ज़्यादा ख़राब थी, हम लोग 4 भाई थे और हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले, वो भी दिहाड़ी मजदूर, 200-300 कमाने वाले। इसलिए गाइस, हम लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, ज़्यादा हम पढ़ नहीं पाए। हम 12 साल की उम्र से मुंबई जैसे शहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते थे और अब भी कर रहे हैं। तो गाइस, ये कोई उम्र नहीं था और ये हमारा कोई उम्र नहीं था काम करने का 12-13 साल का, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम लोग 4 भाई और 4 भाई के रहने के लिए आप लोगों को मालूम है, शहर में आप लोग 10 बाई 20 के रूम में रहते हो ना, लेकिन हम लोग देहात में 10 बाई 20 के रूम में रहते। वो भी कैसे रहते थे आपको भी मालूम पड़े, कितना स्ट्रगल, कितना परेशानी हम लोगों ने सहा। तो गाइस, हम लोग 10 बाई 20 के रूम में ऐसे रहते थे ना कि 10 बाई 20 के रूम में हम लोग 4 भाई, हमारी मम्मी पिताजी तो हमेशा से बाहर रहते थे, क्योंकि भाई 4 बच्चों को पालना एक बाप के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और सिचुएशन ही ऐसी थी कि भाई, ऐसी सिचुएशन थी ना कि उनको बहुत ही भारी पड़ रहा था। बट गाइस, मैं तो अपने पिताजी को इतना बहुत बड़ा वो समझता हूँ कि इतने वो निकले। हम 4 भाइयों को बहुत ही समझिए कि बहुत अच्छे से पाला। बड़ी स्थिति खराब होने के बावजूद भी कभी हम लोग को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा। ऐसे हमारे पिताजी हम लोग का परवरिश किए। गाइस, सच बताऊँ ना, जब वो दिन हम सोचते तो हमारे जहन में मालूम है आंखों में आंसू भर जाता। कभी कभी हम इस दिन को सोचने लगते। हम हमेशा से सोचते हैं कि अपनी माँ और बाप को एक खुशी दे सके, बट महंगाई इतना ज़्यादा, वो चीज़ नहीं कर पाते। इसलिए हम यूट्यूब पे काम करना शुरू किए। तो गाइस, 10 बाई 20 के रूम में हम लोग ऐसे रहते थे। एक खाट हुआ करता था और खाट पे एक छोटा सा खाट हुआ करता था। जैसे कि आप लोग को गांव में, देहात में आप लोग को मालूम होगा, देहात में एक खटोला बोलते हैं, वैसे हम लोग 10 बाई 20 के रूम में एक खाट लगा के, एक खटोला लगा के, हमारी मम्मी 2 बच्चों को लेके सोती थे और 2 भाई हम लोग छोटे पे सोते थे। और उसमें गाइस खाली दरवाज़ा खोलने का जगह हुआ करता था, इतनी स्थिति खराब थी। और छत की बात करें तो अगर छत को ऐसे आप खड़े होकर ऐसे हाथ कर दोगे तो छत में हाथ सट जाता था, इतनी स्थिति खराब थी। और बारिश में गाइस पानी टपकता था तो हम लोग को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज जो भी है, आप लोग का देना, थोड़ा बहुत तो किए हैं कुछ ना कुछ। बस यही है कि वो दिन अगर याद आता है ना तो आंखों में आंसू भर जाता है, क्योंकि भगवान ने ऐसा दिन दिखाया। वाला भी सबको वहाँ से खाली हाथ भेजता है। सब कोई यहीं पर आके अपना स्ट्रगल वगैरह करके अपनी लाइफ की जर्नी शुरुआत करते। तो हम उनकी गलती नहीं देते हैं गाइस, लेकिन मेरा गलती मैं किसी को नहीं देता हूँ। मैं हर जगह स्ट्रगल किया, हर जगह अपने किस्मत, इस हर काम कोई ऐसा काम नहीं बचा जो मैं नहीं करता हूँ। मैं बचपन से, हमारे भाई जो कि हमसे एक बड़े भाई हैं और मैं छोटा भाई, वो पढ़ाई कर रहे थे और मैं उस समय शहर में जाकर स्ट्रगल कर रहा था। क्योंकि मेरे से वो दिन देखा नहीं जा रहा था। ऐसी स्थिति हमारी ख़राब हुआ करती थी।
तो गाइस बोलने को देखिए गांव में ना हमारे पिताजी हमारे मम्मी को बोलने को बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, 4 बच्चे हैं कैसे पालेंगे, आज ऐसा पाल रहे हैं कल वो बड़े होंगे तो यही तुमको पूछेंगे रे, बहुत ऐसी चीज़ें बोलते थे, बहुत ऐसी चीज़ें बोलते थे, बहुत ऐसे हमारी मम्मी को ताना मारा करते थे। लेकिन हमारी मम्मी किसी का बात नहीं सुनती। ये तो आप लोग को भी मालूम है, जहाँ 4 बर्तन होता है वहाँ खटपट होता रहता है। बट हाँ, अगर हम सही रहेंगे तो हमारे माँ बाप को कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो गाइस मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि हमें किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले, हमारे माँ बाप सपोर्ट करते, हम हमेशा से हम किसी के लिए कुछ नहीं करते। मेरे बस जहन में यही रहता है कि अपने माँ बाप को मैं 2 वक्त की रोटी बहुत ही सुकून से खिलाऊं और अपने कमाई से खिलाऊं। इसलिए मैं यूट्यूब पे काम करना शुरू किया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे पिताजी जो हैं दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने मुसीबत से हम लोग को पाला है। तो गाइस मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पिताजी जो भी आज तक बनाए हैं, जो भी अब नहीं बना पाएंगे, जो भी बनाए 2-4 कमरे का घर बनाए हैं वो बना लिए हैं, मैं चाहता हूँ मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूँ। इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ और आप लोग का छोटा भाई हूँ, आप लोग का भतीजा हूँ, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। बताने को तो गाइस बहुत कुछ है, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, अगले ब्लॉग में फिर बताऊंगा। आज के लिए इतना, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी परेशानियां आई हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ना, कि आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगा।